फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको फ्रेंड्स एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको ये फोर्थ इक्वेशन देखने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में आगे के इक्वेशंस को जो मैंने डिराइव किया था अपने इस लेक्चर्स में, एक सीरीज़ में याले में, आप जाके वॉच कर लीजिए। फिर आप आइए इस वीडियो को वॉच की करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन एक बार रिवाइंड कराना चाहता हूँ। तो हम लोग ने क्या देखा था कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है। आप इमेजिन कर लीजिए आपके हाथ में एक मैग्नेट है और आपके सामने नीचे एक स्पीयर, मतलब जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, एक स्पीयर लिया है। तो उसमें आप अपना मैग्नेट फटाफट अंदर, फिर अंदर बाहर ऐसे नॉर्थ पार्ट अंदर बाहर ऐसे करते रहेंगे कंसिस्टेंटली। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगा वो स्पीयर में जो लूप है, जो बाहर का वायर है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बोलता है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के सामने जो दो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो क्रॉस से अगर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया उसको बोलते हैं गोइंग इन, और जो डॉट से रिप्रेजेंट करा जाएगा तो उसको कमिंग आउट। कोई भी अगर आप कभी भी ऐसा सिंबल देखोगे अगर स्पीयर के बीच में कहीं पे भी, तो उसका मतलब यही रहता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लोग इमेजिन करते हैं पहले की तरह एक स्पीयर ले लेते हैं। हाँ, उसमें एक बीच में छोटा सा एक डिस्टेंस डी एल ले लेते हैं उसको दिखा के। और ये देखो यहाँ पे जो हम लोग ने पहले कॉन्सेप्ट देखा था गोइंग इन वाला, तो यहाँ पे भी वही वाला सेंटर के बीच में हम लोग ने डाला यहाँ पे। और यहाँ से उससे और फिर जो स्पीयर ये जो उसका रेडियस है आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। और अपना मैग्नेटिक फील्ड उसके जो स्पीयर बाउंड्री पे ही आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को मतलब ये गॉस लॉ से पता चलता है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट से अपॉन R, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R से B अपना, क्योंकि मतलब अगर जितना रेडियस बढ़ते जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही रहता है। और यहाँ पे और अब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से, तो मतलब करंट और वो इक्वली बढ़ेंगे, मतलब उतने ही अमाउंट में। आगे देखते हैं फिर हम लोग, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहते हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट वहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है। तो हम लोग ना ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट मतलब अपॉन 2 पाई, हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट डाले हम लोग ने। और फिर वैसे का वैसा आर अपॉन आर आई अपॉन आर लिख दिया। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है, म्यू टू द बेस नॉट, ये इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वो जो परमिटिविटी था वो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करा जाता है, और यहाँ पे परमिएबिलिटी म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। और ये जो हम लोग को मिला ना अभी, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये बी इज इक्वल्स टू, ये इसको बायो सावर्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस उन्होंने क्योंकि ये फाइंड आउट किया था इसलिए उनका नाम दे दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, पहले की तरह हम लोग को अगर इसका फ्लक्स चाहिए रहेगा तो बी डॉट डी एल, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे। तो बी डॉट डी एल हम लोग लिखें यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल डाल के, सरफेस से लेना देना अपना, इसी वजह से इज इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई आर। तो हम लोग डी एल के जगह पे 2 पाई आर लिखेंगे। डी एल के जगह पे जो अपना जो लेंथ मतलब सर्कल का अगर हाफ लेंगे तो पाई आर होएगा, और फिर और हाफ ले लेंगे मतलब सर्कल का तो फिर 2 पाई आर हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, हम लोग ने बी का हम लोग ने थोड़ा देर पहले सावर्ट लॉ से हम लोग ने पता किया था। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग ने मतलब अभी जो देखा था, बी का वैल्यू हम लोग वैसे का वैसे यहाँ पे पुट कर देंगे और 2 पाई आर वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 पाई आर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 पाई आर है जो, तो कट के हम लोग को आखिरी में मिलता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इसको इन शॉर्ट हम लोग का आ ही गया है फोर्थ इक्वेशन हम लोग का। पर ये इतना यहीं पे नहीं एंड होने वाला है। तो पर इसको और इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर्स लॉ, क्योंकि उन्होंने ढूंढा गया तो इसीलिए उनके नाम से ये लॉ को दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये जो हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले डायग्राम देखा था एक मतलब प्लेन एक स्पीयर का, वही चीज़ अगर हम लोग उसके पीछे एक बैग लगा दें, इमेजिन करिए आप। हाँ, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो देखो शेडेड पार्ट है वही वाला जो हम लोग पहले थोड़ा देर पहले शेडेड पार्ट देखे थे।
तो वही वाला है, उसके पीछे जस्ट हम लोग ने एक बैग लगा दिया। तो समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब जा रहा है, उधर से करंट पास हो रहा है, ये जो यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया गया है। वही चीज़ को अगर हम लोग एक हम लोग यही चीज़ एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते, थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं, ये जो मतलब डायग्राम में एक कैपेसिटर ले लेते हैं हम लोग, और एक आई हम लोग करंट यहाँ पे पास करेंगे हम लोग इधर पे। हाँ, ये जो हम लोग का जो आगे ये जो बैग है हम लोग का, और ये बैग ना कैसा उसमें उसके बीचों बीच में से पास हो रहा है। आप डायग्राम देख के तो आपको समझ में ही आता होगा फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं हम लोग, यही चीज़ अगर ऐसा केस रहा तो फिर क्या होएगा। सो म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल्स टू, हम लोग म्यू नॉट इंटू आई जो आया था हमारा वैल्यू, तो हम लोग उसको आगे हम लोग ने बोला ना यहीं पे नहीं ख़त्म होने वाला है, और भी आने वाला है इसके साथ में। तो देखते हैं इसके साथ में क्या ऐड होने वाला है। सो हम लोग म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल्स टू लिखेंगे म्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि करंट क्या है, करंट ये है चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो यहाँ पे यूनिट एरिया को हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं। सो इज इक्वल्स टू आगे देखते हैं हम लोग म्यू नॉट वैसे का वैसा लिखेंगे, और हम लोग ना एक मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एप्सिलॉन इनटू डी ए, हम लोग ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू से। सो इज इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं, मतलब हम क्योंकि हम लोग को चाहिए एक परफेक्ट इक्वेशन, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। सो डी क्यू अपॉन डी टी तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये हम लोग ने एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड किया। सो आगे देखते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट की तरफ। सो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन इंटू डी ए इंटू डी अपॉन डी टी इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी ए। सो थोड़ा घबराइए मत, वही चीज़ है, बस यहाँ पे खाली पजलिंग कर दिया गया है। सो म्यू नॉट तो वैसे का वैसा ही था, हम लोग ने एप्सिलॉन इंटू डी ए वैसे का वैसे रखा न्यूमरेटर वाला, हाँ यहाँ पे जो आप देख रहे हो। और फिर जो डी अपॉन डी टी लिखे हम लोग ने, जो ये क्यू के पास था, तो क्यू को हम लोग ने क्या किया, जस्ट बाहर ले लिया। और जो यहाँ पे जो उसके जो एप्सिलॉन अपॉन डी ए जो डिनोमिनेटर में था, हम लोग ने इसके नीचे लिख दिया। हम लोग ये सेपरेट टर्म ले लिया, तो वही हम लोग यहाँ वहाँ करें बस, और कुछ मतलब एक्स्ट्रा टर्म नहीं जोड़े यहाँ पे। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी ए है, उसको हम तो आगे देखते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, जैसे आपको देखो एक स्क्रीन पे दिख रहा है, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी ए। सो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के पास डी ए जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सो इसीलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी ए के जगह पे हम लोग ई लिखेंगे। और मैं स्पीड जा रहा हूँ, तो आप एक बार वापस से पीछे जाके एक बार वापस से वीडियो को देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो जहाँ नहीं समझ में आ रहा वापस से थोड़ा पीछे कीजिए और फिर वापस से देखिए ये वाला वीडियो को। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। सो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन इंटू डी ए इंटू डी अपॉन डी टी इंटू ई, तो हम लोग क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी ए के जगह पे ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी जो देखे हम लोग ने। सो हम लोग ने लिख दिया वैसे का वैसा, और आगे देखते हैं हम लोग। अब यही चीज़ को हम लोग यहाँ वहाँ करके हम लोग अपने पॉइंट की तरफ देखो कैसे हम लोग आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो एप्सिलॉन नहीं, ये एप्सिलॉन नहीं है, सॉरी, उसके पहले परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो हम लोग ने म्यू टू द बेस 0 लिखा है इंटू एप्सिलॉन इंटू डी टी इंटू ई इंटू डी ए। सो हम लोग जो डी ए है ना, जो डी टी के मतलब पहले जो पढ़ता था, हम लोग ने उसको ई के ये साइड में लेके आ गए। हाँ, बस और कुछ नहीं किए हैं हम लोग, उसको तो कर ही सकते हैं। सो हम लोग म्यू टू द बेस 0 इंटू आई को हम लोग लिखेंगे आगे इज इक्वल्स टू म्यू टू द बेस 0 मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू एप्सिलॉन इंटू डी फ्लक्स टू द बेस ई अपॉन डी टी। सो हम लोग ये जो पूरा ये जो डी इंटू ये हम लोग ने मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, तो इसके जगह पे हम लोग ने फ्लक्स, हम लोग डी फ्लक्स टू द बेस ई अपॉन डी डी इसका टी इसका वैल्यू है डी टी ऑफ ई डॉट डी ए का हम लोग ने क्या, यही तो है ना फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन का, हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले देखा था। जो हम लोग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग ने डिराइव किया था, डी फ्लक्स टू द बेस ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी टी ऑफ ई इंटू डी ए विच इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो ये जो अपना जो यहाँ पे जो पार्ट देखे ना आपने, जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ म्यू टू द बेस 0 इंटू एप्सिलॉन
और जो उसके म्यू के साथ में जो और आई के जगह पे हम लोग ने मतलब जो डाला जो टर्म अपना, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। ये पूरे को मिला के जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही है अपना डिस्प्लेसमेंट करंट। आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और नहीं सुना तो मैंने आपको बता दिया। सो हम लोग ने अपने फाइनल आंसर पे आते हैं हम लोग। वैसे का हम लोग एम्पियर्स लॉ हम लोग वापस से लिखेंगे यहाँ पे। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू फ्लक्स नहीं सॉरी म्यू टू द बेस ज़ीरो इंटू आई प्लस जो हम लोग ने लिखा था म्यू टू द बेस ज़ीरो इंटू आई के साथ में जो मैंने बोला था एक्स्ट्रा टर्म, तो वही डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग उठा के यहाँ पे लिख देंगे। म्यू टू द बेस ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन इंटू डी फ्लक्स टू द बेस ई अपॉन डी टी। ये हमारा मतलब आ गया जो हमारा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन हम लोग ने डिराइव कर दिया। म्यू टू द बेस ज़ीरो है इंटू एप्सिलॉन, हम लोग इसको ये जो चीज़ यहाँ पे हम लोग इसको 1/c², हम मैक्सवेल ने ढूंढा इसको कि मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वैल्यू जो उन्होंने बहुत साल पहले ढूंढा था, जो हम मतलब वैल्यू आया था इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यू जो रेडिएशन का, वही चीज़ लाइट का भी वैल्यू वही सेम निकला मतलब कुछ साल बाद। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम लोग लाइट भी बोलते हैं। इसीलिए इसको यहाँ पे म्यू टू द बेस ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन को हम लोग 1/c² से हम लोग आगे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे चारों इक्वेशन को वापस से आपको दिखाया जा रहा है। ये चारों इक्वेशन हम लोग ने ये चारों सीरीज़ जो वीडियो है आपको मैंने डिराइव करके दिया। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कर दें।